सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः। ज्ञानी भक्त जो होता है उसका सभी पर प्रेम रहता है, उसमें सातत्य भी रहता है, क्योंकि वो जानबूझकर समझदारी से या तो विवेक पूर्ण रहता है अपने जीवन में। ऐसा जो रहने वाला, उसको सभी प्राणी मात्र ये भगवान का ही रूप है, आत्मा का ही रूप है, ऐसा वो समझता है। यह समझ, यह विज्ञाता की समझ है। विज्ञाता यानी ज्ञाता है, करता है, और उसका परिणाम विज्ञाता बन जाता है। जैसा दो अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो तीसरा कलर हो जाता है, तीसरा उसका स्वभाव बन जाता है। वैसा ज्ञाता और कर्ता एक साथ में आ जाए या तो इकट्ठा किए जाए तो उसका विज्ञाता बन जाता है। विज्ञाता यानी अनुभवपूर्ण समझने वाला, अनुभवपूर्ण अपने जीवन को, ज्ञान को समझने वाला, वह विज्ञाता है। यानी वो केवल बोलता नहीं, वह आचरण में लाता है और बाद में बोलता है, और उसका जीवन अनुपश्यतः होता है, यानी सातत्यपूर्ण वह दृष्टि रखता है। वह सतत अपने जीवन में भगवान पर, भगवान से चिपका हुआ होता है, या तो भगवान पर प्रेम उसका होता है, उसमें सातत्य है, भावनिक जुड़ाव है, बौद्धिक जुड़ाव है। ऐसा दोनों तरफ से है। भावनिक जुड़ाव का मतलब हृदय से वो जुड़ा है, आत्मीय है, और बुद्धि से भी जुड़ा है, विचारों से भी जुड़ा है। और ऐसा अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में भी, पूरी दुनिया में भी, कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन में जो अपने ऊर्जा को, विचारों को, अपनी भावनाओं को सही ट्रैक नहीं दे पाता, वह जीवन में तितर बितर हो जाता है, उसकी नौका भटकने लगती है। वह जैसे तूफान में नौका भटकती है, उसको इंजन नहीं होता, उसको दिशा देने वाला कोई साधन नहीं होता, तो वो भटक जाती है। वैसा ही हमारा जीवन भी, जिनके जीवन में विचारों का, भावनाओं का किसी एक जगह पर, या तो जो सुप्रीम पावर है उसके साथ जुड़ाव नहीं होता, वह अपनी नौका को भटका देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को, विचारों को, भावनाओं को सही दिशा नहीं दे पाता। और ऐसा विचारों को, भावनाओं को, ऊर्जा को सही दिशा देने वाला, वह समझदारी से आगे चलता है, ऐसा इसका मतलब है। और वही विज्ञाता कहा जाता है। वह अनुपश्यता है, यानी बार बार वह उधर बने रहता है, मेहनत पूर्वक बने रहता है। शुरुआत में धीरे धीरे उसका फिर स्वभाव बन जाता है, और इसलिए साधना आवश्यक है, उपासना आवश्यक है। अभी इधर मोह और शोक, इसका वर्णन किया गया है। उसको शोक भी नहीं और मोह भी नहीं होता। शोक क्या है, मोह क्या है, यह हमने थोड़ा सा देखा था। मोह, यह मोहित होना, यानी अज्ञान के कारण या तो भ्रम होने के कारण वो मोहित हो जाता है। और जो समझना चाहिए दूसरा ही समझता है, जो समझना चाहिए उसको न समझते हुए विरुद्ध ही समझता है। या तो दिशा भूल जाता है, क्या समझ में आता है ये भी समझ में नहीं आता।
इसके लिए क्लीन होना आवश्यक है, यानी हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। कोई भी पूर्वग्रह या तो कोई भी भ्रम हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब होता है? भ्रम निकालना कठिन बात होती है, हमारे जीवन में से भ्रम निकालना कठिन बात हो जाती है। वह बुद्धि चलाने पर ही हमारा भ्रम कम हो सकता है, हमारे मन बुद्धि की शुद्धि होने पर ही भ्रम कम हो सकता है। जब भ्रम कम हो जाए या तो बिल्कुल नष्ट हो जाए, तब निर्भयता आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है। जैसे कोई अंधेरा है तो अंधेरे में कैसे चले, भटक जाते हैं, कहां चले दिशा समझ में नहीं आती। लेकिन उसमें प्रकाश आ जाए तो भ्रम निकल जाता है। जैसा अंधेरा प्रकाश से निकल जाता है, वैसा ज्ञान से भ्रम निकल जाता है। तो हमारा जीवन जो भ्रमित होते वो ऐसा समझते कि हम स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझते हुए वो स्वैराचारी बन जाते हैं। यानी मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी करूंगा, आपको कुछ लेना देना नहीं है मेरे से। मेरे पास ताकत है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ऊर्जा है, इसका मैं कैसा भी उपयोग करूंगा, आपको क्या लेना देना। ऐसे माता पिता को भी बोलने वाले, शिक्षकों को भी बोलने वाले कुछ विद्यार्थी है। हाँ, इधर नहीं है लेकिन समाज में है। हमारा जीवन ये हम खुद ही देखेंगे, मैं उसको इधर उधर ले जाने में स्वतंत्र हूं, ऐसा समझने वाला भ्रम में रहता है। पहला मोह ये हो जाता है। मोह यानी भटक जाने के लिए जो भी शब्द उपयोग किया जाता है उसको मोह बोला जाता है। मोहित हो जाता है, मूड हो जाता है। और दूसरा भ्रम है कि हमारा जीवन यह मैं चलाता हूं, मैं स्वतंत्र हूं और मैं ही उसको चलाता हूं। लेकिन क्या यह सच बात है? क्या हमारी ताकत है मेरा जीवन चलाने की? हमारा सांस चलाने की ताकत मुझ में है, मेरे में है, हम में है? अगर ऐसा है तो फिर मर क्यों जाते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन बाकी सब चलने लगे हैं, आगे वाले बीच वाले वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हमें भी अंदाजा आ जाता है कि हम भी उसी रास्ते पर है। यानी हम भी, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित ही है, उसमें कुछ शंका लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम केवल जन्म के बारे में सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं। तो एकांगी समझ आ जाती है, और एकांगी समझ यह अधूरी है और उधर मोह हो जाता है। यानी कोई कोई ऐसा समझते हैं कि मैं मेरे जीवन का कर्ता धर्ता हूं। वैसा बहुत बार क्या होता है, जो एक बात बोली जाती है तो उस बात पर से अर्थ निकाला जाता है, और फिर सभी ओर से नहीं देखते। समझो कि एक ही चिंतन में किसी ने समझ लिया कि मैं जो बोल रहा हूं वो वैसा ही है। ऐसा नहीं होता। एक बात समझाने के लिए बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ता है, तब इस बात को समझा सकते हैं। तो छोड़ी हुई बातें ऐसा नहीं कि वो समझ में नहीं आई है, उसको समझ लेना है। यानी जैसे हाथी को एक तरफ से वर्णन करते करते पूंछ का वर्णन किया, फिर पांव का वर्णन किया, फिर समय हो गया, फिर बाकी वर्णन तो कल रहेगा, परसों रहेगा। लेकिन अगर कोई समझेगा तो अन्ना को सिर्फ पूंछ मालूम है, अन्ना को सिर्फ पांव मालूम है हाथी का। तो ऐसा नहीं होता। यानी सर्वांग जो भी समझना चाहिए, सभी ओर से समझना चाहिए, वह समझने के लिए देर लगती है, समझाने के लिए भी देर लगती है।
तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम अधूरे समझ रहे हैं। एक एक बात को समझकर, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, सच्चे भाव से जाते हैं, लेकिन उधर समय लगता है, धूप लगती है, वेटिंग करना पड़ता है, मूर्ति का दर्शन करने में देर लगती है, तो अलग अलग विचार मन में आ जाते, मन भटक जाता है, उसमें सातत्य नहीं रहता। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होता है अपनी समझदारी में सातत्य रखता है, क्योंकि उसकी मेहनत चल रही होती है। हर रोज वो बैठता है, भगवान के पास बैठता है, ध्यान लगाता है, धारणा का अभ्यास करता है। तो ये जो अभ्यास है वो सतत चलना चाहिए, सातत्यपूर्ण चलना चाहिए, और वो ज्ञानी भक्त चलाता है। इसलिए उसको जगत असत है, कुछ देर के लिए असत हो जाता है, लेकिन हमारे जैसे बोलते हैं कि जगत असत है, जगत मिथ्या है, हमारे जैसे बोल देते हैं। लेकिन जगत असत है ऐसा ही बोल देना बिना समझ के, ये बात हजम नहीं होती। यानी कोई बच्चा अगर खेलने लगे तो वो खेल में इतना गड़ जाता है, माता पिता को भूल जाता है, घर भूल जाता है, खाना पीना भी भूल जाता है। उसके लिए उस समय जगत असत्य है, असत है। वैसा ही जब ज्ञानी भक्त भगवान के साथ जुड़ जाता है तो उस समय के लिए उसके लिए जगत असत है। लेकिन कण कण में भगवान बसा है, ये बात उसको जब वो व्यवहार में आता है तो समझ में आने लगती है। तो मेरा जीवन मैं नहीं चलाता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। एक तरफ बोला जाता है कि उद्धरेदात्मनात्मानम, गीता बोलती है उद्धरेदात्मनात्मानम, मेरा उद्धार मैं ही करूंगा, मैं ही करना चाहिए, हर एक का उद्धार हर एक ने करना चाहिए। इसका मतलब प्रयास हमारे हाथ में, हमारे पास इच्छा शक्ति है, हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति है, मन है, बुद्धि है, उसका उपयोग करते हुए उसको दिशा देना, निमित्त बनना हमारे हाथ में है। लेकिन उसी की शक्ति से चलता है, हमें स्वतंत्रता नहीं है। हमें जन्म मिला, किसी ने दिया, हम जी रहे हैं, कोई हमें जिला रहा है। हमारे जीवन का हेतु क्या है, यह भी भगवान ने कुछ तय किया होगा। हमारा जीवन चलाना यह हमारे बस की बात है क्या? हमें ऐसा लगता है कि हम जीते हैं तो हमारे बस की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और मेरा जीवन जो चलता है उसमें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तय करने का जो भी ज्ञान है वो कौन रखता है? भगवान ही रखता है। उसके पास ही जाना चाहिए, ये पूरा उसको सौंप देना चाहिए। भगवान को ही पूरा आधार बनाना, ये जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो जो भी भगवान करेगा, मुझे जन्म दिया, मुझे संभाला, मुझे मृत्यु भी देगा, तो वो मेरे हित के लिए ही देगा। यह पूर्ण श्रद्धा भगवान पर होना, ऐसा जब होगा तब मोह निकल जाएगा, शोक भी निकल जाएगा। मोह क्या है ये हमने समझा था। मोह है मैं स्वतंत्र हूं, मेरा जीवन मैं ही चलाता हूं, ऐसी समझ होना ये मोह है। और ऐसा मोह होने पर शोक आना ही आना है। शोक यानी अत्यंत दुख। जब आसक्ति हो जाती है, मोहित होने का मतलब आसक्त होना, यानी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी विषय मुझे चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा जो लगता है ना, वो मोह है, वो आसक्ति है। और जो आसक्ति रखता है, जब वो वस्तु नहीं मिलती तो वो शोक में बदल जाती है, अत्यंत दुख होता है। मेरा कोई नजदीक का चला गया तो शोक होता है, क्योंकि मैं उसमें आसक्त हुआ। तब क्या समझना, क्या हमारे संबंध तोड़ देना, हमने जो आत्मीयता बांधी उसको तोड़ देना? वैसा नहीं है।
उसमें एकत्व अनुभव करने वाला, एकत्वम अनुपश्यतः, यानी ये पूरी सृष्टि और मैं अलग नहीं हूं, और मेरा जीवन वो चलाने वाला है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, उसका ही जीवन है, उसने ही दिया हुआ है, और जो भी मेरे साथ वह करेगा वह अच्छा ही करेगा, योग्य ही करेगा, यह भावना होनी चाहिए। यह स्थिरता, यह दृष्टिकोण जब मन में, बुद्धि में उतरता है, तब हमारे लिए कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। यानी जो भी स्थिति मुझे मां बाप दिए, मुझे बहन भाई दिए, मुझे जो भी कुटुंब दिया वो भगवान ने दिया हुआ है। वो मुझे पक्का बनने के लिए, मुझे पोषण देने के लिए, मुझे अच्छा बनने के लिए, वातावरण देने के लिए दिया है। मुझे पाठशाला मिली, जो भी मिला, जो भी सवंगड़ी साथी मिले, वो भगवान ने दिए, कुछ समय के लिए दिए, उसको छोड़ना भी है। दिया है तो लेने वाला वही भी है। अनंत हस्ते कमलावराणे, यानी वो देने वाला है, वैसा लेने वाला भी है। ये बात समझ लेनी चाहिए, और हमारे हित के लिए ही देगा वो, और हमारे हित के लिए ही वो लेगा। ये बात स्थिरता से जो मानता है, जानता है, ऐसा जीवन, उसके लिए कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। यानी जीवन में मेरा जीवन उसकी दया से चलता है, यह भक्ति की पहली शर्त है। और भक्तिमय जीवन होना चाहिए, समझदारी पूर्ण भी होना चाहिए, और भक्ति का जो भी दृष्टिकोण है वो जीवन में आना चाहिए। ये वृत्ति है, हमारी ऊर्जा, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, वह कौन सी दिशा में ले जाना, किस दृष्टिकोण से उसको रखना, ये बात ज्ञानी भक्त वह निश्चित कर लेता है। वो दृष्टिकोण, अलग दृष्टिकोण रखता है जीवन में, वही दैवी दृष्टिकोण है। ऐसी जीवन दृष्टि रखने वाले महापुरुषों को, ज्ञानी भक्तों को नमस्कार है।